देखिए, सबसे पहले अगर आप टेक्निकल बात करें, तो ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक नॉर्म है। ये वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम एंड पर्सनल डिग्निटी है। ये आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 का वायलेशन है। मतलब अगर टेक्निकल बात करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इतनी सारी बातें हैं। इसके अलावा अगर आप देखें जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस महिला का हिजाब खींच रहे हैं, बगल में दो तीन और महापुरुष खड़े हैं जो हंसते हुए मुस्कुराते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कोई इनको रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, टोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत निंदनीय है। और हम महिलाओं के लिए, सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए ही नहीं, सिर्फ मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के लिए नहीं, पूरे विश्व की महिलाओं के लिए ये एक बहुत शर्मसार करने वाली बात है। बहुत शर्म आती है कि एक महिला जिनके रिलीजन में है हिजाब पहनना, वो हिजाब पहनी हुई है, सर्टिफिकेट ले रही है, विदुषी है, और आप उसके डिग्निटी का जरा सा भी ख्याल नहीं करते हैं। आप उसका हिजाब खींच देते हैं। वो कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में तो नहीं गई थी। वो पढ़ी लिखी डॉक्टर हैं। आप इनका हिजाब खींचते हैं। कहीं महिलाओं को आप माला पहनाने लग जाते हैं। कहीं महिलाओं पे आप पॉपुलेशन कंट्रोल की रोइस्ट ऑफ लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन शुरू कर देते हैं। जब भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला को देखते हैं, महिलाओं को देखते हैं, तो लगता है ये फिसल जाते हैं और ये आपे में नहीं रहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ऐसे में एजिया जी, चाहिए कि इनकी। लेकिन आप बड़ी बात कह रही हैं, लेकिन जो दूसरा पहलू है जो आम लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है वो मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो, जैसे अभी अंग्रेज जी भी कह रहे थे कि मानसिक संतुलन। तो इसका एक पहलू ये भी है, लेकिन आप कह रही हैं कि वो फिसल जाते हैं, ऐसा कुछ आप कह रही हैं। देखिए, वो मानसिक रूप से संतुलित संतुलित बिल्कुल भी हैं। जब चुनाव के समय उनको महिलाओं का वोट चाहिए होता है, तो उनका मानसिक संतुलन ठीक हो जाता है कि 10-10 हजार रुपए सबके अकाउंट में चला जाता है। चुनाव के समय उनका मानसिक संतुलन सही हो जाता है कि बिजली बिल फ्री हो जाती है, पेंशन 1100 हो जाता है। इन समय जब उनको वोट लेना होता है, जब उनको अपनी कुर्सी की रक्षा करनी होती है, तब तो उनका मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक होता है। बस महिलाओं के ही समय उनका मानसिक संतुलन क्यों बिगड़ता है? आ, बताइए इसका जवाब। जी, इसमें एक सवाल और उठता है। अभी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं बार बार, ये पहली घटना नहीं है, ये पहली उनकी अटपटी हरकत नहीं है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि कैसे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूते हैं। अचानक पीएम मोदी उनको रोकते हैं, लेकिन वो जबरदस्ती छूते हैं, कई बार छुआ है। इसके साथ ही वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं पीएम मोदी के साथ, बगल में हथेली उनकी देखने लगते हैं, और कैसे वो राष्ट्रगान के वक्त हंसते हुए नजर आते हैं। तो पिछले 6-8 महीनों में हम कई बार ऐसी चीजें देख चुके हैं, जिसके बाद ही हम कह पा रहे हैं ये चीज कि क्या वो मानसिक रूप से स्वस्थ है और या नहीं। एजिया जी, एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ देखते हुए भी, उसे पता है क्या कुछ हो रहा है बिहार में, और बिहार के मुख्यमंत्री जैसा जो बड़ा पद होता है, जो इतना जिम्मेदारी भरा पद होता है, क्या बीजेपी को नहीं सोचना चाहिए कि किसी और व्यक्ति को अब मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि वो गठबंधन की बड़ी साथी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, जहां तक कुर्सी की बात है, वो बचाने में माहिर है। अगर बीजेपी ऐसी कोशिश करेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें छोड़ देंगे और बीजेपी भी सरकार से हट जाएगी। बीजेपी को विकास से मतलब थोड़ी है, उनको सरकार में रहने से मतलब है। तभी तो चुनाव के समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, और नॉन भी है कि आप उस समय एक बार जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लग जाता है, तो आप किसी के अकाउंट में पैसा नहीं दे सकते हैं, कोई योजना की घोषणा नहीं कर सकते हैं कि ये 10,000 रुपए दिए कि नहीं। तो ये सारा खेल, जहां तक कुर्सी बचाने की बात है, दोनों एक हो जाते हैं। इससे कुछ भी माननीय मुख्यमंत्री जी करे, बीजेपी वाले कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुर्सी का सवाल है। मंगल पांडे जी तो खड़े ही है, मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी जी, सहमति है। और अगर उनके रोकना होता साथ तो वो रोकते। दीपक जी भी खड़े हैं, जो बेहद ताकतवर माने जाते हैं मुख्यमंत्री आवास में। वो भी मुस्कुरा रहे हैं। पीछे से कोई पुरुष आते हैं, वो भी महिला का लगता है एक तरफ का हाथ पकड़ रहे हैं। तो यहाँ एक हिजाब खींच रहे हैं, एक पुरुष उनका हाथ, आप ढंग से विजुअल को देखिएगा, लेफ्ट साइड से एक पुरुष आते हैं, उस महिला का हाथ को, कंधे को को भी टच कर रहे हैं। तो आप इसमें और क्या कहिएगा? इससे शर्मसार। सबकी बहन है, सबकी बेटी है। आज पूछे किसी पिताजी से, उनके जवान बेटी का कोई इस तरह से हिजाब खींचता है, वो टॉलरेट कर पाएंगे? कोई भाई टॉलरेट कर पाएगा कि उसकी बहन नियुक्ति पत्र लेने जाती है, एक 20-22 साल की लड़की, और एक पुरुष उनका हिजाब नीचे करते हैं, दुपट्टा खींचते हैं? अभी अभय ब्रिगेड की बात सम्राट चौधरी जी करते हैं कि महिलाओं की रक्षा करना है, डिग्निटी की रक्षा करना है। सम्राट चौधरी जी से पूछिए ना,
अभय ब्रिगेड कहाँ गया? कोई तो नहीं दिखाई दे रहा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.